तो अगर आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं और RKSMB के 3 आकलन देना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए बच्चों, यहाँ हम हिंदी का अभ्यास प्रश्न बैंक देख रहे हैं जिसमें कुल 100 प्रश्न हैं और 2 पार्टों में ये वीडियो मैं लेकर आऊँगा। पहले पार्ट में 50 प्रश्न होंगे और दूसरे पार्ट में भी 50। तो हम यहाँ पहले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, सूरज शब्द का पर्यायवाची है। तो सूरज शब्द का पर्यायवाची होगा सूर्य। ऑप्शन ब सही। प्रश्न 2 देखिए, जो मरीज का इलाज करता है उसे कहते हैं डॉक्टर। प्रश्न ऑप्शन स सही। प्रश्न 3, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बहुत क्रोधित होना। प्रश्न 4 देखिए, कविता के पास लाल पेन है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? इसका उत्तर होगा लाल। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 5, नदी शब्द का बहुवचन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ब, नदियाँ। प्रश्न 6, फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो फूल का पर्यायवाची होगा कुसुम। ऑप्शन ए सही। प्रश्न 7 देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो बादल का पर्यायवाची ऑप्शन से मेघ होगा। प्रश्न 8 देखिए बच्चों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची होगा भूमि। ऑप्शन ए सही। प्रश्न 9, प्रथम का विलोम शब्द है। प्रथम का विलोम होगा अंतिम। ऑप्शन ए सही। प्रश्न 10 देखिए बच्चों, उन्नति शब्द का विलोम है। उन्नति का विलोम होगा अवनति। ऑप्शन स सही। प्रश्न 11, चतुर का विलोम शब्द है। तो चतुर का विलोम होगा मूर्ख। ऑप्शन स सही। प्रश्न 12 देखिए, सज्जन का विलोम शब्द है। सज्जन का विलोम होगा दुर्जन। ऑप्शन 12 ऑप्शन ब सही। प्रश्न 13 देखिए, विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन स, क्रोध गुस्सा। प्रश्न 14 देखिए, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन स, जलज। जलज जो है बादल का पर्यायवाची है। प्रश्न 15 देखिए, निम्न में से बहुवचन शब्द नहीं है। उत्तर होगा गाय। गाय एक ही वचन है। प्रश्न 16 देखिए, खुश मिजाज शब्द का अर्थ है। तो खुश मिजाज का अर्थ होता है प्रसन्न। प्रश्न 17, डर शब्द का अर्थ है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन द, भय। प्रश्न 18, उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपकार में बच्चों उप उपसर्ग है। प्रश्न 19, सिंह शब्द का समानार्थी शब्द है। तो सिंह का समानार्थी होगा ब, शेर। ऑप्शन ब सही। प्रश्न 20, दीन शब्द का अर्थ है। तो दीन का अर्थ होता है गरीब। ऑप्शन ए सही। प्रश्न 21 देखिए, ग्रह शब्द का अर्थ नहीं है। तो ग्रह का अर्थ ऑप्शन द, सुखी नहीं है। प्रश्न 22, विद्यार्थी जहाँ पढ़ते हैं वह होता है ऑप्शन से विद्यालय। प्रश्न 23, देवता का विलोम शब्द है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, दानव। प्रश्न 24, श्वेत शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन ब, सफ़ेद। श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद। प्रश्न 25 देखिए, निम्न में से विशेषण शब्द है। तो इसमें होगा मीठे। ऑप्शन द सही। प्रश्न 26, निम्न में से फूल का प्रकार नहीं है। तो कैक्टस। ऑप्शन स सही है। प्रश्न 27, सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। तो ऑप्शन ब, तुम। प्रश्न 28, संज्ञा शब्द का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा कुर्सी। ऑप्शन स। प्रश्न 29 देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर होगा वे शब्द। ऑप्शन स। प्रश्न 30, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसमें उत्तर होगा आदमी। ऑप्शन ए सही। प्रश्न 31, राधा के पास लाल पेन है, वाक्य में विशेषण है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ब, लाल। प्रश्न 32, राम जयपुर गया था, वाक्य में काल होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन ब, भूतकाल। प्रश्न 33 देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में मित्र का विलोम शब्द है। तो मित्र का विलोम होगा ऑप्शन से शत्रु। प्रश्न 34, निम्न शब्दों में से संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें आएगा रस्सी। ऑप्शन ब, ज्ञ शब्द से बनने वाला अक्षर है। उत्तर होगा ज्ञान। ऑप्शन से सही है।
प्रश्न 36 देखिए, गंगा यमुना भारत की पवित्र खालिस्तान है। तो ये सब नदियों के नाम हैं, ऑप्शन द सही। प्रश्न 37, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार में किस शब्द की आवृत्ति है? तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन द कनक। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। प्रश्न 38, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिम प्लस आलय, हिमालय। प्रश्न 39, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो इसमें ऑप्शन द स क्षत्रिय। प्रश्न 40, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूजनीय। प्रश्न 41, निम्न में से शुद्ध शब्द होगा। तो इसमें होगा पुरस्कार, ऑप्शन द। प्रश्न 42, दवाई शब्द का बहुवचन होगा। तो ऑप्शन ब, दवाइयाँ। प्रश्न 43, शुद्ध शब्द है। तो इसमें ऑप्शन ए, बहार। प्रश्न 44 देखिए, निम्न में से संयुक्त वर्ण वाला शब्द होगा। तो इसमें होगा सत्ता, ऑप्शन ब। प्रश्न 45, निम्न में से मरुस्थल शब्द को कहते हैं। तो ऑप्शन ए, रेगिस्तान। सौंदर्य शब्द का अर्थ होगा, सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता, ऑप्शन ए। प्रश्न 47 देखिए, गणितज्ञ शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन ब, गणित का ज्ञान रखने वाला। प्रश्न 48, नेहल अपनी माँ के साथ खाना खालिस्तान है। तो इसमें आएगा ऑप्शन ब, खाती है। प्रश्न 39, इनमें से किस शब्द की ध्वनि लाल से मिलती है? तो लाल की ध्वनि माल से मिलती है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 50 देखिए, निम्न में से किस शब्द की अंतिम ध्वनि बाकी शब्दों की अंतिम ध्वनियों से अलग है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वस्थ। प्रश्न 51, रक्षक शब्द की ध्वनि किस शब्द से मेल खाती है? तो उत्तर होगा भक्षक। प्रश्न 52 देखिए, वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ऑप्शन स सही है। आगे देखिए बच्चों, कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राम और रोहित जब सेठ की दुकान से बाहर निकले, राम को जोर की भूख लगी। रोहित ने राम को सेठ के यहाँ से लीक गई कचौरी दे दी। इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। उसने रोहित से कहा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए देंगे? राम ने उसे अपनी कचौरी में से कुछ हिस्सा दे दिया और सेठ के वहाँ जाने का रास्ता बता दिया, और यह भी बता दिया कि सेठ रोजाना दान करता है। प्रश्न 53 देखिए, किसको जोर से भूख लगी थी? उत्तर होगा राम को। राम और रोहित को बाजार में कौन मिला? उत्तर होगा गरीब आदमी। प्रश्न 55, गरीब आदमी को राम ने कहाँ का रास्ता बताया? तो उत्तर होगा दुकान का। प्रश्न 56, रोहित ने कचौरी कहाँ से ली? तो सेठ की दुकान से ली, ऑप्शन ब सही। 57 का देखिए, सेठ रोजाना सुबह क्या देता था? इसका उत्तर होगा दान देता था, कचौड़ी देता था, ऑप्शन स सही। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 1 में 57 प्रश्नों को हल किया है। अगर आप दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।